जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। जी, तो 1 मिनट मैं थोड़ा-सा वो करता हूँ, वीडियो शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि चल क्या रहा है। तो सभी लोग पहले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो आप। राजे हैं, यही दशानन है, 10 राजे। और पुष्पमित्र जो शुंग है, अपने को राम के रूप में कल्पित करके रामायण की कथा लिखवाई है। पुष्पमित्र शुंग जो है वो राम है। तो ये कथा पाटलिपुत्र से जुड़ती है। तो पाटलिपुत्र में हम लोग देखते हैं क्या कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सुनने में आसानी हो। एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये भाषा वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक। अब भाषा वैज्ञानिक जी का उच्चारण दोष देख लीजिए, पुष्पमित्र, जबकि कहीं भी पुष्पमित्र नहीं लिखा हुआ है, पुष्यमित्र है, न कि पुष्पमित्र है। अब पुष्यमित्र को पुष्पमित्र बोल रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि मैं भाषा वैज्ञानिक हूं, मैंने 100 से ज्यादा भाषाओं पर उपलब्धि हासिल कर ली है। अब 100 भाषा जानने के बाद पता नहीं किस समय कौन सी भाषा का खिचड़ी बना देते हैं कि पुष्यमित्र को पुष्पमित्र बोल देते हैं। सुनिए जरा इनको। और वंश के जो 10 राजे हैं, यही दशानन है, 10 राजे। और पुष्पमित्र जो शुंग है, अपने को राम के रूप में कल्पित करके रामायण की कथा लिखवाई है। पुष्पमित्र शुंग जो है वो राम है। तो ये कथा पाटलिपुत्र से जुड़ती है। तो पाटलिपुत्र में हम लोग देखते हैं क्या कि पाटलिपुत्र का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में वर्णन किया है और लिखा है कि जो मौर्यों का राजप्रसाद था पाटलिपुत्र में, तो उसमें पिलर थे उसके राजप्रसाद का, उस पर सोना मढ़ा हुआ था और उस पर चांदी के पक्षी बनाए गए थे। मतलब की जो मौर्यों का राजप्रसाद था वो सोने चांदी से सुसज्जित था। इसलिए कि जब स्पूनर ने खुदाई कराई पाटलिपुत्र की, तो उसके सोने के जो बेलें चढ़ी हुई थी पिलर पर, उसके अवशेष मिले हैं। सोने और चांदी से मौर्यों का राजप्रसाद सुसज्जित था। ये है सोने की लंका। रावण की जो लंका थी उसमें हनुमान जी ने आग लगाई थी, लंका दहन हुआ था। तो यहाँ जो खुदाई हुई पाटलिपुत्र में मौर्य राजप्रसाद की, उसकी खुदाई में भी वही पता चला कि ये जो राजप्रसाद है वो अग्निकांड से भस्मीभूत हुआ है, आग से राजप्रसाद को जलाया गया। इस तरह के सबूत मिलते हैं पुरातत्ववेताओं को। एक तो सोने चांदी की लंका, दूसरी बात लंका भी जलाई गई थी और राजप्रसाद भी जलाया गया था। तीसरी बात अशोक वाटिका की लंका में अशोक वाटिका कौन है जिसमें सीता को रखा गया था, रावण ने रखा था। जी, तो अभी आप लोगों ने प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को सुना और इनको इस सदी का गपोड़ ऑफ द ईयर देना चाहिए, क्योंकि गपोड़ने में इनके इतना ज्यादा कोई भी व्यक्ति पारंगत नहीं है। कुछ दिनों पहले इन्होंने मेरी पूरी टीम के एक एक व्यक्ति को सवाल पूछने पर एक्स यानी कि ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। अब सवालों से डर के भागने वाले लोग अपने समर्थकों के बीच में बैठ के कितना बड़ा बड़ा झूठ गपोड़ देते हैं, इसका एक स्पष्ट उदाहरण आप देख रहे हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि मेगास्थनीज जब आए थे तो मेगास्थनीज ने यह वर्णन किया है कि जो मौर्यों का जो राजप्रसाद था उसके जो पिलर थे वो सोने और चांदी के थे। एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उनको जलाने के प्रमाण मिले हैं। चलिए इसकी समीक्षा करेंगे किसी दूसरे स्ट्रीम में कि भाई वो जलाए गए थे तो क्यों जलाए गए थे, जले थे तो कब के जले थे, ठीक है, उनकी कार्बन डेटिंग क्या कहती है, इन सब बिंदुओं पर अगर कुछ मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो मौर्य वंश के जो 10 राजे हैं वही दशानन है। लेकिन 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 यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है। पुराणों के अगर पौराणिक आख्यानों के हिसाब से, अगर हिंदू पौराणिक आख्यानों की बात करें तो हिंदू पौराणिक आख्यानों के हिसाब से मौर्य वंश में 10 नहीं 12 राजा थे। और अगर बौद्ध आख्यानों की बात करें जैसे कि दिव्यवदान, तो दिव्यवदान के अनुसार मौर्य वंश में 6 राजा थे। तो ये 10 राजाओं का गप्पा कहां से उठा के लाए हो भैया? अगर इतनी ही क्षमता है, इतना ही टैलेंट है, तो किसी भी बौद्ध ग्रंथ में हमको ये 10 राजाओं के नाम बता दीजिए आप। अच्छा चलिए, किसी भी अभिलेख पर मौर्य वंश के 10 राजाओं का नाम बता दीजिए। भाई थे तो नाम तो मिलने चाहिए ना, थे तो नाम मिलने चाहिए। तो पुराणों में मौर्य वंश के 12 राजाओं का नाम मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मौर्य वंश के 6-7 राजाओं का नाम मिलता है। तो इतना अंतर क्या है? अब जहां पर मौर्य वंश में कितने राजा हुए कितने राजा नहीं हुए इस विषय को लेकर ही कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उसमें से देखिए इस गप्पू ने बड़ी आसानी से 10 लोगों को चुन लिया कि 10 राजे वही दशानन है, पहला। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चिच्चा जी कि लंका भी सोने की, मौर्यों का राजप्रसाद भी सोने का। मतलब क्या सिमिलरिटीज जोड़ी है इन्होंने। अरे भाई, अगर लंका सोने की और मौर्यों का राजप्रसाद भी सोने का, तो राजाओं के घर सोने के नहीं होंगे, राजाओं के घर के पिलरों में, राजाओं के घर के राजप्रसादों में अगर सोने और चांदी का प्रयोग नहीं होगा, तो चच्चा क्या तुम्हारे घर में होगा? है, तुम्हारे घर में होगा? ये क्या सिमिलरिटी है? कुछ भी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, राजेंद्र प्रसाद जी ने कुनबा जोड़ा। कुशवा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। इसमें एक चीज ये भी जोड़ना कि 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक राजा हुए थे सोमेश्वर मल्ल। तो उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मानसोल्लास।
तो उसमें बाथरूम बनाने की विधि है, स्नान घर। उसमें क्या है, जो उसमें पिल्लर बनाए जाए उन्हें सोने और रतन से जड़ित करें। तो 12वीं शताब्दी में भी पिल्लरों पे सोना लगता था। और अन्य राजाओं ने भी ये प्रक्रिया, ये पद्धति प्रयोग में लाई है। ये ऐसा ही एक जो बाथरूम है, ये स्नान घर का चित्रण अजंता की दीवारों पे, जो कि 5वीं शताब्दी का है। 5वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में ये प्रयोग मिलते हैं। जी, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ, करिए। तो जैसा कि अभी नटराज जी ने भी बताया कि बाथरूम के पिलर या बाथरूम की साज सज्जा के परिप्रेक्ष्य से भी सोने और चांदी के प्रयोग की बात की गई है। कई सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं, बाद में भी मिले हैं। लेकिन जब ये आदमी प्रोपेगेंडिस्ट हो जाता है, जब किसी व्यक्ति को प्रोपेगेंडा करना होता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। उसको बाकी अन्य रेफरेंसेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसा कि यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखिए। कोई भी व्यक्ति जब ये मौर्य वंश के 10 राजाओं को अगर रावण के 10 सर से जोड़ने की कोशिश करता है, तो उससे सिर्फ इतना पूछिए, अच्छा ठीक है भाई, तू मौर्य वंश के 10 राजाओं के नाम बता दे। 10 राजाओं के जब नाम दे दे, तो आप उससे ये पूछिए कि ये 10 राजाओं के नाम तूने बौद्ध ग्रंथों से निकाले या पुराणों से निकाले? जब दोनों के रेफरेंस दे दे, तो फिर बोल दो कि जब तुम्हारे खुद के बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में जब तुम्हारे 6 या 7 ही राजाओं का उल्लेख है और पुराणों को तुम ब्राह्मणों की गपोड़ मानते हो, तो फिर ब्राह्मणों की गपोड़ में अपना बाप कहां से ढूंढते हो? एक तो ब्राह्मणी ग्रंथों को गपोड़ भी कहना है, फिर ब्राह्मणों के ग्रंथों से ही अपना बाप भी निकाल लेना है। ये तो दोगलापन है ना भाई। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई आदमी इतना दोगला हो सकता है कि एक तरफ जिस चीज का खंडन करे, एक तरफ जिस चीज को गलत बताए, फिर उसी चीज में अपना बाप भी ढूंढ ले। ना 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 ना, मैं नहीं मानता ये सब, ये गलत बात है। तो सवाल पूछे जाने चाहिए। हालांकि ये प्रोफेसर साहब तो सबको ब्लॉक करके भाग जाते हैं। आज तक इस व्यक्ति ने कभी किसी के क्रॉस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। इतना बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है ये आदमी। झूठ रग रग में बसा हुआ है। पता नहीं, मैं सोचता हूं कि इस अवस्था में भी आके अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, तो इस झूठ को कहां खपाएगा? क्या दे के जाना चाहता है ये व्यक्ति अपनी पीढ़ियों को? झूठ। कल की तारीख में जब इसका झूठ डिबंग होगा, जब इस आदमी का झूठ लोगों के सामने आएगा, तो लोगों की दृष्टि में इसकी छवि क्या बनेगी? एक गपोड़ स्पेशलिस्ट की छवि बनेगी, एक झूठे व्यक्ति की छवि बनेगी। क्या ये लोग यही कमाना चाहते हैं? बुद्धिज्म को झूठ की नींव पर खड़ा करना चाहते हैं? क्या बुद्धिज्म अब ऐसे ऐसे झूठ और फ्रॉड के दम पे खड़ा होगा, जिसमें ये बोलेंगे कि पुष्य में तो सुंग ही राम है? गजब यार, कुछ भी। कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि जिस कालखंड के पुष्यमित्र सुंग है, भगवान श्री राम की मूर्तियां उसी कालखंड की मिलती हैं। यानी कि सुंग काल में ही जब भगवान श्री राम की मूर्ति मिल रही है, तो फिर पुष्यमित्र सुंग ही राम है, ये कौन बेवड़ा बोल रहा है भाई? और उसके ऊपर से ये अपने आप को इतिहासकार बताते हैं। ये भी शर्म की बात है। तो आज इनके इन्हीं सब विषयों की समीक्षा करेंगे। लास्ट में इन्होंने अशोक वाटिका की बात की। अब अशोक वाटिका मतलब अशोक से जोड़ दिया, मतलब अशोक से पहले किसी अशोक का नाम धरती पर था ही नहीं। ये भी एक अपने आप में बहस वाली बात है। नहीं, किसी पेड़ का नाम अशोक नहीं था अशोक से पहले। नहीं, अशोक वृक्ष की बात तो काफी पहले से है। अब किसी का नाम अशोक हो गया तो भाई अशोक का ये हो गया, ये अशोक से रिलेटेड है, ये अशोक का है। जबकि जब भगवान बुद्ध अपनी मां के गर्भ में प्रविष्ट भी नहीं हुए थे, उसी ललित विस्तार सूत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब भगवान गौतम बुद्ध अभी बोधिसत्व होकर अपनी मां की कुची में प्रवेश नहीं किए थे, यानी कि अपनी मां के गर्भ में प्रवेश नहीं किए थे गजपोत होकर, तो जब भगवान बुद्ध दूषित लोक से आकर के अपनी माता महामाया के गर्भ में प्रवेश किए और जाकर दक्षिणी साइड में करवट लेकर बैठ गए, तो उस समय जब महामाया को जब होश आया, जब उनकी नींद खुली, तब वो अपने पति को बुलाने के लिए कहां गई थी कि हमारे पति अशोक वनिका में बैठे हैं, बुला के लाओ। तो जिस समय महामाया अपने पति को अशोक वनिका से बुला रही थी, तो उस समय न बुद्ध पैदा हुए थे, ना अशोक पैदा हुए थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अशोक वाटिका या अशोक वनिका का प्रचलन बुद्ध और अशोक से पहले था। ये खुद बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है। पुस्तक का रेफरेंस है ललित विस्तार सूत्र। ये है इनकी मूर्खता की पराकाष्ठा। ये सोचते हैं कि शब्दों का जाल रच के हम लोगों को मूर्ख बना लेंगे, जबकि ये दिनों दिन, दिन प्रतिदिन खुद को मूर्ख साबित करते चले जा रहे हैं। इनकी मूर्खता के एक से एक बड़े बड़े नायाब उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने अपने फेसबुक पोस्ट को उठा करके एक किताब का नाम दे दिया और उस किताब में भर भर के गपोड़ लिखी है। इनके बहुत सारे दावों को हम खुद ही ऑलरेडी डिबंक कर चुके हैं। इनके बहुत सारे झूठ को हम ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके हैं। जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछा जाता है, ये फौरन ब्लॉक करके भाग जाता है। इतने ही बड़े इतिहासकार हैं, इतने ही विद्वान हैं, तो सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? साबित करिए ना। लेकिन नहीं, एक तो ये ब्लॉक करके भागते रहते हैं, उसके ऊपर से थोड़ा सा अगर कोई इनसे सवाल 10 को पूछ ले, तो फिर हम तो प्रोफेसर हैं, इनके चेले जो होते हैं, ये तो प्रोफेसर है, ये तो वो है। मतलब प्रोफेसर है तो कुछ भी झूठ बोलने का डिग्री मिल गया क्या? प्रोफेसर होने का मतलब झूठ बोलने की डिग्री, या प्रोफेसर का मतलब सच बोलना? अभी इसी स्ट्रीम में हम आपको बताएंगे कि ये कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आप देख रहे हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि पुष्यमित्र सुंग ही राम है। और इसी चीज को थोड़ा सा हवा पानी देने का काम जो है
वामन मेश्राम भी अपने तमाम तरह के ये कार्यक्रमों में करता रहते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो हैं, ये अपने आप को हिस्ट्री में इनकी नॉलेज बिल्कुल 0 बटा भेली है। मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन ये दिखाते अपने आप को बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। इतिहास की डिग्री माँग लो तो नहीं है। लेकिन दिखाते अपने आप को इतिहासकार है, दोनों के दोनों। अब क्यों? क्योंकि वामन मेश्राम के पास एक बहुत बड़ा अपना खुद का संगठन है, तो इनको ये लगता है कि मैं अपने संगठन के नाम पर कुछ भी झूठ बोल दूँगा, सब चलेगा। और ये साहब हैं, तो इनके नाम के पीछे प्रोफ़ेसर लगा हुआ है, तो इनको भी ये लगता है कि मैं अपनी हिंदी साहित्य के प्रोफ़ेसर होने की आड़ में इतिहास के नाम पर कुछ भी झूठ बटोर दूँगा, झूठ बोल दूँगा तो वो भी चल जाएगा। तो ये है इन लोगों का अपना सिस्टम। ये सिस्टम है इनका सिस्टम। इन्होंने एक सिस्टम बनाया है झूठ बोलने के लिए, बार-बार झूठ बोलने के लिए, हर बार झूठ बोलने के लिए। अब मैं इनको झूठा क्यों कह रहा हूँ? कुछ लोग तो कहेंगे भाई तुम तो वैसे ही बिना प्रूफ़ दिखाए तुम तब से झूठा-झूठा कह रहे हो। तो जी नहीं, मैं प्रूफ़ के साथ बात करता हूँ और हमेशा प्रूफ़ के साथ बात करता हूँ। आज भी प्रूफ़ के साथ ही बात करूँगा और आज इस बात की समीक्षा हम करेंगे कि क्या सच में पुष्यमित्र सुंघीराम है या सच कुछ और है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का जो विषय है कि पुष्यमित्र सुंघीराम थे, तो इसमें क्या है कि हमारे भाषाविद जी ने एक और नया सिगुफा छोड़ दिया है। जैसा कि हमारे भाषाविद कौन? तो यही अभी हमारे प्यारे राजेंद्र प्रसाद चाचा सर। चाचा जी जो है राजेंद्र प्रसाद जी, ये अपने आप को भाषा वैज्ञानिक कहते हैं, तो इन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ा है कि पुष्यमित्र सुंघ ही श्री राम है। अभी आपने वीडियो पहले देखी है। इनका कहना है कि पुष्यमित्र सुंघ ही राम है, हालाँकि कुछ समय पहले तक पुष्यमित्र सुंघ बौद्ध भी था। और मैं मजे की बात बताऊँ कि इन्हीं के जैसा एक और इतिहासकार है फेसबुक वाला जिसका नाम है राजीव पटेल। तो राजीव पटेल कहता है कि पुष्यमित्र सुंघ जो था वो बौद्ध था और राजेंद्र प्रसाद क्या कहता है कि पुष्यमित्र सुंघ ही राम है। अब बताइए, दोनों ही बुद्धिस्ट हैं, दोनों ही बौद्ध मत का प्रचार-प्रसार करते हैं, दोनों ही बौद्ध मत की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के ऊपर गला फाड़ते हैं, लेकिन दोनों ही आपस में मतभेद रखते हैं किस टॉपिक पर? पुष्यमित्र को ही लेके। एक कहता है कि पुष्यमित्र सुंघ ही राम है और दूसरा कहता है पुष्यमित्र सुंघ तो बौद्ध था। दोनों ने किताबें लिखी हैं, दोनों की किताबें मैं दिखा सकता हूँ। एक ने ये क्लेम किया और दूसरे ने ये क्लेम किया कि पुष्यमित्र सुंघ जो था वो असल में बौद्ध था, बौद्ध मत का अनुयायी था। तो आप खुद देखिए, ये दोनों के दोनों आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन रखते हैं, यानी कि अब आप खुद समझ सकते हैं कि सच होता तो एक होता, ये झूठ है इसीलिए कई है। कोई कह रहा है कि पुष्यमित्र सुंघ राम है, कोई कह रहा है पुष्यमित्र सुंघ बौद्ध था। तो ये जो चीज़ है ना आपस में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती है। तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन होने पर हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन होने पर हमें सच की तरफ जाना चाहिए। और सच कहाँ है? कैसे मिलेगा? तो देखिए सच की तरफ जाने के लिए हमें बौद्ध ग्रंथों के साथ-साथ समसामयिक प्रमाणों, पुरातात्विक साक्ष्यों, अभिलेखों और मान्यताओं की तरफ दृष्टि डालनी चाहिए। उसकी तरफ देखने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाके सच सामने आता है। इन्हीं के दशरथ जातक में भगवान श्री राम का उल्लेख है। अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि पुष्यमित्र सुंघ ही राम है। तो अगर पुष्यमित्र सुंघ ही राम है, तो क्या उसी राम के आधार पर उसी पुष्यमित्र सुंघ को तुम लोगों ने अपनी जातक में राम बना दिया? ये तो थूक के चाटने जैसी बात हो गई कि एक तरफ पुष्यमित्र सुंघ राम है और फिर राम का उल्लेख दशरथ जातक में भी कर रहे हो। यानी कि पुष्यमित्र सुंघ को आप लोगों ने दशरथ जातक में राम का किरदार दिया और फिर ये कहलवा दिया भगवान बुद्ध के मुँह से कि ये जो राम है, ये मुझसे पूर्व थे। यानी कि पुष्यमित्र सुंघ जिसको बुद्ध के बाद मानते हो, उसको तुमने बुद्ध का पूर्वज बता दिया। हाय, हाय, हाय! क्या ड्रामा है भाई, मस्त। भाई इतना सस्पेंस तो साला हॉलीवुड की मूवी में नहीं होता, जितना इनकी बातों में है। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं और बोलते समय अपने ही ग्रंथों का अवलोकन नहीं करते हैं, अपने ही ग्रंथों की समीक्षा नहीं करते हैं कि मैं ये जो झूठ बोल रहा हूँ, मेरे इस झूठ को तो मेरे ग्रंथों का ही सहारा लेकर डिबंक किया जा सकता है। तो अब अगर सवाल है कि पुष्यमित्र सुंघ ही अगर राम है, तो फिर दशरथ जातक में जो राम है वो कौन है? और अगर दशरथ जातक में ऑलरेडी एक राम का उल्लेख हो चुका है, तो फिर पुष्यमित्र सुंघ ही राम है ये कैसे तय हुआ? है ना सवाल? बड़ा सवाल है और हमें इसी सवाल पर डटे रहना है, क्योंकि इसी सवाल के आधार पर तो आज मजा आने वाला है। शानदार स्ट्रीम होगी और शानदार डिबेट करेंगे। आज जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, वो हमारी स्ट्रीम में आए और साबित करे कि पुष्यमित्र सुंघ ही राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये है इनके दशरथ जातक और मजे की बात है कि दशरथ जातक को जो है भरोत स्तूप पर क्या किया गया है? अंकित भी किया गया है। यानी कि दशरथ जातक में जिस राम, लखन कुमार और राम की बहन सीता, जी हाँ, सही सुना आपने। असल में क्या है कि बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में बौद्धों में अपनी सगी बहनों से विवाह संबंध बनाने का विवरण प्रस्तुत होता है। अब कहाँ होता है मैं बता देता हूँ। जब आप त्रिपिटक के आख्यानों को पढ़ेंगे तो एक अम्बष्ट नाम के ब्राह्मण का उल्लेख आता है। उस चैप्टर का नाम है शाक्यों की उत्पत्ति। शाक्यों की उत्पत्ति को जब आप पढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें शाक्यों की वंश परंपरा के बारे में बताया गया है, शाक्यों के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। ये वही शाक्य हैं जिनके वंशज थे भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध अम्बष्ट सूक्त में अम्बष्ट ब्राह्मण को डांटते हुए कहते हैं कि हे अम्बष्ट, तुम शाक्यों के दासी के पुत्र हो और हम तो शाक्य हैं। अब हम क्यों शाक्य हैं तो उसकी कहानी सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने वहां पर बहुत सारी अपनी कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। चूंकि मैं उसको यहाँ लेके सुनाऊंगा तो ये स्ट्रीम बड़ी हो जाएगी,
और इस प्रकरण को मैं ऑलरेडी कई स्ट्रीम में चर्चा कर चुका हूँ, कई स्ट्रीम में बता चुका हूँ। अगर किसी को फिर भी नहीं पता कि ये अम्बष्टुत्व में साक्ष्यों की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है, तो आप एक बार गूगल पर जनरली लिख लीजिए साक्ष्यों की उत्पत्ति। इससे रिलेटेड हो सकता है कि आपको पेज ही मिल जाए गूगल पर। तो वो पेज मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ लीजिए कि साक्ष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो उसमें ये लिखा है कि भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि इनके जो पूर्वज थे उन्होंने अपनी सगी बहनों से विवाह किया था। तो ये ध्यान रखिए कि बौद्ध मत में अपनी सगी बहनों से विवाह संबंध बनाना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी। तो इसीलिए इस दशरथ जातक में भी भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण के साथ में जो उनकी पत्नी सीता हैं, उनको भी यहाँ पर इन्होंने बहन लिखा है। और फिर ये लिखा है कि बाद में इस बहन ने अपने भाई से यानी कि श्री राम से ही शादी कर ली। देखिए दुनिया को क्या संदेश दे रहे थे। ये कहते हैं कि इनको देख के दुनिया विश्व गुरु बनी। ये है विश्व गुरु बनने का सबसे पहला रास्ता। सबसे पहला रास्ता इनकी पुस्तकों में भाई की शादी बहन से हो जाती है ना मस्त बात। और ये दुनिया भर का ठीकरा फोड़ते हैं कि हमको देख के दुनिया विश्व गुरु बनी है, जबकि एक भाई और एक बहन यानी कि सगे रक्त संबंध के लोगों में आपसी जो विवाह संबंध बनाए जाते हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोनों ही तरीके से गलत है। फिर भी ये बनाते थे। और इस तरह के वैवाहिक संबंधों की वकालत करने वाले खुद को कहते हैं कि भैया हम तो विश्व गुरु हैं। ये राजेंद्र चिच्चा भी कई बार कहते हैं हम तो विश्व गुरु हैं, हमने ही तो पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। यही ज्ञान दिया था ना। फिलहाल चलिए इस ज्ञान पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज का विषय तो भाई क्या श्री राम ही पुष्यमित्र शुंग है, इसी पर बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि जो दशरथ जातक है, तो दशरथ जातक में क्या लिखा है वो मैं बता देता हूँ। लिखा है कि पूर्व समय में वाराणसी में महाराजा दशरथ 4 अगतियों में यानी कि न पर धर्मानुसार राज्य करता था। ठीक है। अब यहाँ पर दशरथ जातक में जो दशरथ हैं वो अयोध्या के नहीं बल्कि वाराणसी के राजा है। और मजे की बात मैं बताऊं कि इस जातकों में जो भी राजा है यानी कि जातक कुल 536-37 से ऊपर की जातक कथाएं हैं। तो सभी कथाओं में जो राजा है उसका जो राज्य क्षेत्र है वो वाराणसी है। और ज्यादातर केस में जो राजा है वो ब्रह्मदत्त है। ब्रह्मदत्त जो है ना वो एकदम अमृत पी के पैदा हुआ था। पूरी जातक कथा में कहीं मरता ही नहीं है। टोटल 536 से ऊपर जातक कथाएं हैं, लेकिन हर जातक कथा में ब्रह्मदत्त जो है एकदम अमृत पी के बैठ जाता है, मरबे नहीं करता है। बुद्ध और बोधिसत्व मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं। बुद्ध खुद कई बोधिसत्व के रूप में पैदा हो रहे हैं। जब भी बुद्ध बोधिसत्व बन के पैदा होते थे तो राजा ब्रह्मदत्त, जब भी बुद्ध पैदा होते थे तब राजा ब्रह्मदत्त। यानी कि बुद्ध का जन्म और मृत्यु होता था लेकिन ब्रह्मदत्त का मृत्यु नहीं होता था, क्योंकि ब्रह्मदत्त जो है दीर्घजीवी था, अमृत पान किया हुआ था। ब्रह्मदत्त कहता था अपन मरेगा नहीं साला। कुशवाहा जी, पता है ये हर जगह बनारस का उल्लेख क्यों है? क्योंकि जो ये कहानी सुनाई जा रही थी ना, ये सारनाथ में पहुंच के बनारस वालों को ही सुनाई जा रही थी। तो कहानी पूर्व की है, कहीं की भी हो, बस उसमें राजा वो बनारस को क्या कर देते थे और एक ही नाम रहता था। अब चूंकि रामायण से तो लोग परिचित थे इनके समय में, तो इन्होंने राजा तो बदल दिया लेकिन राजा ब्रह्मदत्त की जगह दशरथ ही बनाया इन्होंने। ये देखिए जी। तो चूंकि आपको पता है ये जातक की कहानियां बुद्ध सुना कहाँ रहे थे? बनारस में यानी कि वाराणसी में, सारनाथ में। तो भाई इनका ये था कि हम जहाँ कहानी सुना रहे हैं तो सबसे पहले यहीं पर सारे राजाओं को पैदा कर देते हैं। यानी कि जितना हमको बोधिसत्व का जन्म लेना है उतना सारा जन्म हम वाराणसी में ले लेते हैं। और हमारा राजा तो है ही अमृत पी के पैदा हुआ, ब्रह्मदत्त मरेगा नहीं। तो भाई गजब की फिलॉसफी चलती थी। ऐसी लाल बुजक्कड़ कहानियों को ये लोग कहते हैं कि इस तरह की लाल बुजक्कड़ कहानियां सुना सुना के हम लोगों ने विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त किया है। कभी जातक कथाएं आप पढ़िएगा, कभी आप जातक कथाएं पढ़िएगा, आपको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। कोई सेंस नहीं है इन कथाओं में, कोई भी सेंस नहीं है, एक पैसे की ज्ञान की बात नहीं है। ऐसी अनावश्यक कथानक है, ऐसे भ्रामक कथानक है जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी ने किसी को बस वैसे मतलब मन बहलाने के लिए कहानी सुना दी। कहानियों का एक सारांश निकलता है, कहानियों का एक उद्देश्य होता है, कहानियों का एक प्रयोजन होता है। लेकिन आप जब जातक कथाएं पढ़ेंगे तो बाकी सब मिलेगा, बस प्रयोजन और निष्कर्ष ही नहीं मिलेगा कि क्यों और कैसे। और जातकों में एक बड़ी मस्त बात है, समस्त जातक कथाओं में स्त्रियों के लिए कोई भी सम्मानित दर्जा नहीं दिया गया है। यानी कि पूरी जातक कथा में अगर बात स्त्रियों की आई है तो स्त्रियों के प्रति जातक कथाएं काफी निष्ठुर है। ऐसा लगता है कि इन कथानकों को पढ़ते समय जातक कथाओं में इस बात का खासा ख्याल रखा गया था कि स्त्रियों को किसी भी शर्त पर अच्छा नहीं दिखाना है। तो कुछ ऐसे हैं जातक कथाएं। तो इन्हीं जातक कथाओं में ये एक जातक कथा है जिसमें यह कहा गया कि पूर्व समय में वाराणसी में एक दशरथ नाम का राजा जो है धर्मानुसार राज्य करता था। और ये लिखा है कि उसकी 16,000 रानियां थी। अब इस 16,000 वाली रानियां देखिए क्या है, भगवान कृष्ण की रानियों पर तो ये बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर ये जातक कथा बौद्धों की है और ये दशरथ अगर बौद्धों के हैं तो फिर बुद्ध की खुद 16,000 रानी, दशरथ की खुद 16,000 रानियां क्यों थी भाई? अगर रामायण और महाभारत के किसी आख्यान में अगर 16,000 या कई पत्नियों का उल्लेख आता है तो तुम लोग नाक मुंह से उड़ाने लगते हो। लेकिन तुम्हारे तो पूरी जातक कथा में तुम्हारा ब्रह्मदत्त तो वैसे ही बहुत पत्नी वाला था, बहुपत्नी पति था वो। ऊपर से तुम्हारे ये जो है ये तुम्हारे जातक कथा की जो दशरथ हैं इनकी भी तुम 16,000, कम से कम रामायण में वाल्मीकि रामायण में 3 ही पत्नियों का तो जिक्र है। तुम लोगों की तरह 16,000 तो नहीं चेप दी।
लेकिन तुम लोगों ने 16,000 पटनियां चीप दी। और 16,000 रानियों के बाद जो ज्येष्ठ रानी थी, तो ज्येष्ठ रानी के 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री। अब ज्येष्ठ रानी के 2 पुत्र कौन थे? राम पंडित और लखन कुमार। पुत्री कौन थी? तो सीता। ठीक है। फिर लिखा है कि पुत्री का नाम सीता देवी पड़ा, आगे चलकर यही सीता पटरानी बन गई। ठीक है, यानी कि यही सीता जो थी वो राम की पटरानी बन गई। वह राजा की प्रिय थी, मनोरमा थी। बताइए, तो ये है दशरथ जातक। अब दशरथ जातक जो है, ये तो एक हो गई दशरथ जातक की कहानी। अब इसी कथानक को जो है, अगर आप भरूत स्तूप पर जब देखोगे, तो भरूत स्तूप पर ये देखिए हमने चित्र भी लगा रखा है। भरूत स्तूप पर आपको 3 आकृतियां दिखेंगी। इसमें से एक आकृति भगवान राम की है, दूसरी लक्ष्मण की है और तीसरी है सीता की। कुछ लोग ये भी भ्रम फैलाते हैं कि दशरथ जातक से ही नकल करके वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। तो इसका भी जवाब हम इस स्ट्रीम में देंगे, लेकिन फिलहाल रेफरेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस कथा के शुंगकालीन भरूत स्तूप का चित्रण। ये देखिए, अगर पुष्यमित्र शुंग ही राम होता, तो भरूत स्तूप पर यानी कि शुंग काल के ही भरूत स्तूप पर राम का चित्रण कैसे? यानी कि राम का चित्रण जो है वो भरूत स्तूप पर खुद हो रहा है और फिर पुष्यमित्र शुंग ही राम है। यानी कि जिस समय पुष्यमित्र शुंग था उसी समय वो राम भी बन गया। क्या मजाक चल रहा है भाई? कुछ भी। जब शुंगकालीन शिलों पर दशरथ जातक के संदर्भ से श्री राम है, तो कैसे पुष्यमित्र शुंग ही राम हो गए? क्या जातक लिखते या इसका चित्रण करते समय बौद्धों को नहीं पता था कि पुष्यमित्र शुंग ही राम थे? साहब ने लंका जलाने की तुलना पाटलिपुत्र के मौर्य प्रसाद से कर दी, किंतु यह नहीं बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य प्रसाद कब जलाया। इसका ऐतिहासिक अवलेखीय कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। सिर्फ संभावनाओं पर ये लोग कहानी बनाते हैं, सिर्फ संभावना पर। मगध या मौर्य प्रसाद को नष्ट खारवेल ने भी किया था। खारवेल का नाम याद है आप लोगों को? खारवेल ने हमला करके, अब खारवेल ने क्यों हमला किया? क्योंकि अशोक ने कलिंग पर हमला किया था। जब खारवेल का शासन आया तो खारवेल ने इनके ऊपर हमला करके इनको जड़ से उखाड़ दिया था। आखिर जब खारवेल का भी हमला हुआ है मौर्यों के ऊपर पाटलिपुत्र में, तो फिर इसका जिम्मेदार सिर्फ पुष्यमित्र शुंग क्यों? खारवेल कोई कहां बचा गया बंदा? खारवेल ने भी पाटलिपुत्र पे हमला किया था, नष्ट कर दिया था पूरा। फिर दूसरा तर्क दे रहे हैं कि मौर्य प्रसाद में अशोक वाटिका थी, लेकिन इन्होंने पुरातात्विक रिपोर्ट से नहीं दिखाया कि मौर्य प्रसाद में अशोक वाटिका के क्या प्रमाण मिले। प्रसाद में मिले वृक्षों के पूरा वनस्पति प्रमाण की रिपोर्ट कहां है? अगर ये कह रहे हैं कि उस मौर्य राजप्रसाद में अशोक वाटिका थी, तो भाई अशोक वाटिका के प्रमाण कहां है? रिपोर्ट कहां है कि यहाँ पर वन था और उस वन को जला दिया गया था या उस वन को उखाड़ दिया गया था? क्योंकि रामायण में तो हनुमान जी अशोक वाटिका को उखाड़ के फेंक देते हैं। तो तुम दिखाओ तुम्हारे अशोक वाटिका के उखाड़े हुए पेड़ कहां है? कहीं राजेंद्र प्रसाद जी अपने घर के किसी कमरे में सजा के रखे हो तो दिखा दे लोगों को। कुछ भी कहानी बनाते हैं, कुछ भी कहानी बनाते हैं। तो चलिए कुछ और रेफरेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ही अगर राम है, तो फिर पुष्यमित्र शुंग के समकालीन भरूत स्तूप पर राम, लक्ष्मण और सीता का चित्रण कैसे? और सवाल यह है कि अगर पुष्यमित्र शुंग ही राम है, तो फिर लक्ष्मण कौन था और सीता कौन थी, ये कौन बताएगा? चलिए पुष्यमित्र शुंग तो राम हो गए, लेकिन लक्ष्मण कौन हुआ फिर और सीता कौन हुई फिर, ये कौन बताएगा? इनको कहां से लेके आओगे? आधी अधूरी कहानी सुनाते हो, दिमाग सटक गया तुम्हारा? कोई बात नहीं, होता है, उम्र बढ़ती है तो ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्री राम के अंकन यानी कि शुंगकालीन महेश्वर से प्राप्त सिक्कों पर भी है। शुंगकालीन महेश्वर से प्राप्त सिक्का, और इस सिक्के पर जो है कौन है? भगवान श्री राम। इस सिक्के के बारे में थोड़ा डिटेल में नटराज जी एक्सप्लेन करेंगे। कुशवा जी ये महेश्वर से मिले थे और 200 ईसा पूर्व प्राचीन है, और इनमें आप देखिए बीच में माता सीता है और दोनों तरफ धनुष लिए श्री राम और लक्ष्मण है। ये चित्रों में थोड़ा मिटे हुए हैं, लेकिन आप धनुष देख सकते हैं 2 चित्रों में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। जी, तो अब यहाँ पर नटराज जी एक चीज मैं बहुत जरूरी क्लियर कर दूं। अभी जब मैं भरूत स्तूप पर जब राम, लक्ष्मण और सीता को आपको दिखा रहा था, तो उनके हाथ में धनुष नहीं था, वो भी शुंगकालीन है। लेकिन इस सिक्के पर जो राम लक्ष्मण बने हैं उनके हाथ में धनुष है, ये भी शुंगकालीन है। अब दशरथ जातक वाले राम के हाथ में धनुष क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि दशरथ जातक के जो राम है वो बोधिसत्व है, और हमारे प्यारे बोधिसत्व तो हिंसा करते नहीं है, तो सीधे हथियार गायब कर दो। यानी कि एक ही टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में राम शस्त्रधारी हैं, उसी टाइम पीरियड में बौद्धों के राम शस्त्रविहीन है। अब सवाल यह है कि अगर अब ये शस्त्र वाला राम कौन है, यानी कि ये धनुष वाले राम कौन है? तो ये धनुष वाले राम है हमारे वाल्मीकि रामायण के राम। यानी कि वाल्मीकि रामायण के धनुषधारी राम का ही चित्रण चुरा करके भरूत स्तूप पर इन्होंने बिना धनुष वाले राम की कल्पना की। दोनों ही समकालीन है, दोनों ही पुष्यमित्र शुंग के ही समय के हैं, यानी कि शुंगकालीन ही है। तो जब शुंगकालीन ही ये दोनों ही चीजें हैं, यानी कि भरूत स्तूप भी और ये सिक्का भी, तो फिर पुष्यमित्र ही शुंग राम हुआ, ये कब हुआ? किस समय पुष्यमित्र शुंग को राम बनाया गया? क्या उसके समय में ही? क्या जब वो राजा था तो उसी समय वो पुष्यमित्र शुंग राम हो गया? इसका प्रमाण कहाँ है? किसी लिखित दस्तावेज में इसका प्रमाण कहाँ है? किसी अभिलेख में इसका प्रमाण कहाँ है? इनके कई सारे फूफा लोग चाइना से आए
इन लोगों के, जो लोग ये झूठ परोस रहे हैं, चाइना से इनके कई सारे रिश्तेदार आए, जिसमें फाहियान आए थे, वेनसांग आए थे, ईत सिंह आए थे। उनने किसी ने भी पुष्यमित्र सुंग नाम के किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है। किसी ने ये नहीं लिखा कि पुष्यमित्र सुंग नाम का कोई राजा था और वही राम था। भाई इतनी बड़ी घटना का उल्लेख किसी भी विदेशी यात्रा वृत्तांत में नहीं है, और ये 2-2 दिन के लोग आगे कहानी परोस देते हैं, कुछ भी गपोड़ देते हैं, इतिहास के नाम पर कुछ भी झूठ फैला देते हैं। क्या चल रहा है ये? मतलब अगर ये इतनी बड़ी घटना थी कि पुष्यमित्र सुंग ही राम है, तो इतनी बड़ी घटना का उल्लेख न फाहियान ने किया, न वेनसांग ने किया, न ईती सिंह ने किया। इवन ये तक झूठ बोल रहा है व्यक्ति कि मौर्यों के राजप्रसाद को पुष्यमित्र सुंग ने जला दिया, क्योंकि वही राम था। लेकिन मौर्यों के इस राजप्रसाद के बारे में, मौर्यों की भव्यता के बारे में, मौर्यों के महल की भव्यता के बारे में फाहियान ने भी लिखा है, वेनसांग ने भी लिखा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि इसको पुष्यमित्र सुंग ने जला दिया था। लेकिन इसको सपना आ रहा था। ये जो आदमी अभी जो बोल रहा था कि पुष्यमित्र सुंग ही राम है, इसको सपना आ रहा था। ये फाहियान से भी ज्यादा स्मार्ट है, ये वेनसांग से भी ज्यादा ओवर स्मार्ट है, ये ईती सिंह से डबल स्मार्ट है। जो चीज इतिहास में नहीं होगी वो भी इसको पता चल जाएगा, क्योंकि ये टाइम ट्रेवलिंग करता है। टाइम ट्रेवलिंग करके जाके देख रहा था मौर्यों का राजप्रसाद जलते हुए, और देख रहा था कि पुष्यमित्र सुंग ही राम बन के चला रहे थे। ये तो इसकी हालत है, कुछ भी गपोड़ना, कुछ भी कह देना। ऊपर से प्रोफेसर बनता है खुद को, सवाल पूछो तो ब्लॉक करके भाग जाएगा। क्या चल रहा है ये? कुछ भी। अरे बोलिए भाई, आपका हक है बोलना, लेकिन क्या बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे बिना प्रमाण के कुछ भी बोल देंगे। दम है तो इन बातों का जवाब दीजिए ना। अगर पुष्यमित्र सुंग ही राम है, तो फिर राम का उल्लेख पुष्यमित्र सुंग के समय के ही स्तूपों और सिक्कों पर कैसे? अगर पुष्यमित्र सुंग ही राम है, तो और उन्होंने ही मौर्य राजप्रसाद को नष्ट किया, तो मौर्य राजप्रसाद के बारे में, मौर्यों के राजभवन के बारे में, अशोक के भवन के बारे में फाहियान ने लिखा है। क्यों नहीं बताया कि ये जो भवन है ये पुष्यमित्र सुंग के नाम के किसी राजा ने जला दिया था, जो राम बन गया बाद में, ब्राह्मणों ने उसको राम बना दिया? क्यों नहीं लिखा भाई? क्यों नहीं लिखा? और जब किसी समकालीन पूर्ववर्ती यात्रा वृत्तांत में, किसी समकालीन दस्तावेज में इस तरह के किसी कथानक का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये व्यक्ति कौन होता है भगवान श्री राम का अपमान करने वाला, भगवान श्री राम को पुष्यमित्र सुंग बताने वाला? हिंदुओं का सबसे बड़ा सरासर अपमान ये बैठ के कर रहा है, बिना किसी समकालीन दस्तावेज के, बिना किसी प्रमाण के, और हिंदू खूब मंडूक बन के बस इसको सुनते रहते हैं। सवाल पूछा जाता है तो भाग जाता है। सिर्फ नाम के आगे प्रोफेसर लगाने से कुछ भी गपोड़ेगा ये, कुछ भी झूठ बोलेगा। क्या चल रहा है ये? अशोक जी, इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट दिख रही है कि जिस तरीके से उनका व्याख्यान है, एक तो इतिहास से छेड़खानी कर रहे हैं, और छेड़खानी क्या है, नहीं वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो मन पड़ रहा है वो बोल रहे हैं। और जैसे कोई अगर कोई अपनी बात रखता है तो उस पर कोई प्रमाण देते हैं, कुछ साक्ष्य भी देते हैं कि ये साक्ष्य हैं। इनकी कोई भी बात होती है तो साक्ष्य तो रहती नहीं, सिर्फ बातें ही बातें होती हैं। और फिर जिस तरीके से भगवान श्री राम का ये नाम ले रहे हैं, आप देखिए उस वीडियो में, तो बहुत ही आपत्तिजनक रूप से ले रहे हैं। सिर्फ मैं बोल भी नहीं सकता, सिर्फ जबकि वो हिंदू के आराध्य हैं, तो उनका नाम सम्मान पूर्वक लेना चाहिए। तो एक तो ले ही नहीं रहे हैं, दूसरा उनके व्यक्तित्व से छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी आपत्तिजनक है। जी कुशवाहा जी, पीपीटी कंटिन्यू करते हैं, आगे भी देखते हैं। जी कुशवाहा जी। जी, तो ये आपने देखा कि ये पुष्यमित्र सुंग के ही समकालीन सिक्का है। जहाँ पर दशरथ जाते के राम शस्त्र विहीन है, वहीं पर ये महेश्वर से मिला हुआ जो सिक्का है, इस पर जो भगवान राम है, वो धनुष के साथ है, और लक्ष्मण भी धनुष के साथ है। और धनुष के साथ राम और लक्ष्मण का वर्णन कहाँ हुआ है? तो वाल्मीकि रामायण में, जो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उस कालखंड में, जिस कालखंड का ये सिक्का है, उस समय धनुष बाण वाले राम समाज में जाने जाते थे, यानी कि उनकी स्वीकार्यता थी समाज में। अगर दशरथ जातक से ही रामायण को लिखा गया होता, तो फिर ये जो सिक्का है, इस पर जो राम होते, वो तीर और धनुष के साथ नहीं होते, यानी कि अपने धनुष के साथ नहीं होते। लेकिन जिस कालखंड का भरत स्तूप है, उसी कालखंड का, यानी कि शुंगकालीन ही अगर ये सिक्का है, तो इस सिक्के पर जो राम है, वो वाल्मीकि के राम है, न कि जातकों के राम है। यानी कि ये दर्शाता है कि जिस कालखंड में ये सिक्का था, उस कालखंड में वाल्मीकि रामायण का प्रचलन समाज में था। लोग वाल्मीकि के नाम को जानते थे। जो हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं, उनकी रामायण का प्रचलन था उस समय। आइए कुछ और प्रमाण दिखाता हूं। इन सिक्कों पर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण जी सहित 3 आकृतियां हैं। यदि पुष्यमित्र सुंग ही राम थे, तो सुंग काल में श्रीराम के चित्रण कैसे आ गए? यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि पुष्यमित्र को कब श्रीराम बनाया गया, जबकि 6ठी शताब्दी तक पुष्यमित्र सुंग और श्रीराम को अलग-अलग ही वर्णित किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि 6ठी शताब्दी तक पुष्यमित्र सुंग और भगवान श्री राम को अलग-अलग वर्णित किया जाता है। यदि पुष्यमित्र सुंग को ही राम बनाया जाता या पुष्यमित्र सुंग ही राम होता, तो पुष्यमित्र का वर्णन लुप्त हो जाना चाहिए था। क्या समझे? अगर पुष्यमित्र सुंग ही बाद में श्री राम के तौर पर चित्रित हुआ, प्रदर्शित हुआ, ख्याति प्राप्त हुआ, तो पुष्यमित्र सुंग कहीं गौड़ हो जाता और राम ही राम होते। लेकिन राम के साथ पुष्यमित्र सुंग का जो वर्णन है, वो 6ठी शताब्दी तक पृथक-पृथक रूप से किया गया है, और वो भी लोगों के द्वारा नहीं, राजाओं के द्वारा।
हर्ष चरित्र पुराण आदि में पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है, इनमें श्री राम का भी उल्लेख है, लेकिन कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि पुष्यमित्र शुंग को ही राम की उपाधि दी गई या पुष्यमित्र शुंग ही राम हुए। क्या समझे? कहीं नहीं लिखा है। ये राजेंद्र प्रसाद सपना देखता है, सपना देख के कुछ भी बोल देता है। आगे आइए, श्री राम के अभिलेखीय उल्लेख। अब सवाल है कि यही जो राजेंद्र प्रसाद है, यही राजेंद्र प्रसाद सातवाहनों को बुद्धिस्ट बताता है। क्या बताता है? बुद्धिस्ट बताता है कि सातवाहन जो थे वो बुद्धिस्ट राजा थे। अब सवाल है कि अगर सातवाहन बुद्धिस्ट राजा थे तो क्या इन बुद्धिस्ट राजाओं को ये नहीं पता था कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है? सवाल ये उठता है। ये राजेंद्र प्रसाद अपने आप को अभिलेखों का महारथी बताता है, भारत के सारे अभिलेखों का ज्ञाता बताता है, भारत के समस्त अभिलेखों पर अपनी पकड़ बताता है, लेकिन क्या इसको ये तक नहीं पता कि सातवाहनों ने अपने अभिलेख में क्या लिखवाया है? सातवाहनों ने अपने अभिलेख में क्या लिखवाया ये पता नहीं है। नटराज जी, इस पर आपकी टिप्पणी। जी ये देखिए, ये एक इंस्क्रिप्शन है और ये सातवाहनों का इंस्क्रिप्शन है, लेकिन जो सांची स्तूप है उसमें जो तोरण द्वार है वो सातवाहनों के समकालीन है। और ये सातवाहनों के जो राजा हैं वाष्टिपुत्र पुलोमी, उनका अभिलेख है और इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना श्री राम से की है। हालांकि इस अभिलेख के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ आवश्यक है तो यहाँ थोड़ा उल्लेख कर दिया है। इसका हमने लिप्यांतर नहीं दिया वो पुरानी स्ट्रीमों में, लेकिन मूल अभिलेख में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है राम, और यहाँ सिर्फ भगवान राम का उल्लेख नहीं है, यहाँ पे उनके जो पूर्वज हैं जन्मजय, सकर, अम्बरीश, हाँ, नहुस, सगर, नभाग, उन सबका उल्लेख है। इसमें क्या बताया गया मैं बता देता हूं कि इस अभिलेख में रामायण और महाभारत इन दोनों ही कालखंडों के पात्रों को लेकर के इस राजा की तुलना की गई है उससे, इससे वाष्टिपुत्र पुलावामी की। यानी कि ये राजा कैसा था? तो इन अपने पूर्ववर्ती राजाओं के जैसा था। कैसा भाई? भीमसेन के जैसा। ठीक है। नभाग, नहुस, जन्मे जैसा कर, ययाति और राम, बरीस और सम तेजस के समान ये तेज पुण्य प्रताप वाला राजा था। तो अब सवाल यह है कि अगर पुष्यमित्र शुंग ही राम था, जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द इस प्रोफेसर के हैं, और यही शब्द जो है ये वामन मेश्राम बोलता है भगवान राम के लिए। लेकिन अगर पुष्यमित्र शुंग ही श्री राम होते तो सवाल यह है कि फिर ये सातवाहन राजा अपनी तुलना पुष्यमित्र शुंग से क्यों करते हैं? जबकि यही राजेंद्र प्रसाद कहता है कि सातवाहन तो बौद्ध थे। अब सातवाहन बौद्ध थे और बौद्ध राजा किससे अपनी तुलना कर रहे हैं? तो राम से। और राम कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग। तो भाई ऐसा गड़बड़ कैसे हो सकता है? कैसे गड़बड़ हो सकती है? यहां पर राजेंद्र प्रसाद सरासर झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है। पहली शर्त यह है कि सातवाहन बुद्धिस्ट नहीं थे। पहला झूठ तो ये खुद बोलते हैं, क्योंकि वाष्टिपुत्र पुलावामी के अभिलेखों में जिन भी राजाओं का उल्लेख आया है, जिन भी लोगों के साथ उसकी तुलना की गई है, अगर ये राजा बुद्धिस्ट होता तो इसकी तुलना बुद्ध से की जाती, लेकिन यहां पर इसकी तुलना बुद्ध से नहीं है। इस पूरे अभिलेख में बुद्ध कहीं नहीं है। किनसे तुलना की गई है? तो उन राजाओं से तुलना की गई है जो पौराणिक आख्यानों में जिनका उल्लेख मिलता है। रामायण महाभारत के आख्यानों में जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है, उन राजाओं से इसकी तुलना की गई है, न कि बौद्ध ग्रंथ में किसी राजा से। समझ में आया आप लोगों को? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है अभिलेख, ये पहली शताब्दी ईस्वी का अभिलेख है, पुष्यमित्र के 180 साल बाद का। कोई बहुत दिन नहीं, 100 साल में लोग भूल जाएंगे कि पुष्यमित्र शुंग ही राम था? बताइए। हमारे देश को आजाद हुए कितना वर्ष हुआ? क्या इतने वर्षों में हम भूल गए कि कौन क्या था? और ये क्या पढ़ा रहा है? ये कह रहा है कि मात्र 50-60 सालों में लोग भूल गए कि राम कौन थे और पुष्यमित्र शुंग कौन थे। भाई, पुष्यमित्र शुंग के मात्र 180 साल बाद आया हुआ राजा अपने अभिलेख में अपनी तुलना भगवान श्री राम के जैसे कर रहा है। यानी कि वो, और वो वैसे भी बात है, ये अभिलेख तो प्रशस्ति अभिलेख है ना नटराज जी? जी जी हाँ जी, तो ये प्रशस्ति अभिलेख है। इसमें उस राजा की तुलना पूर्ववर्ती राजाओं से की गई है कि ये राजा उनके जैसा तेज और ओज वाला है, उनके जैसा या उनके समान है। ठीक है। तो अगर पुष्यमित्र शुंग ही राम होते तो इस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना श्री राम के साथ ना की जाती, और 180 साल में इतनी बड़ी घटना को लोग भूल जाएंगे, ये कहना भी बिल्कुल असंभव है। और अगर ये राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद के चेले अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो तुलना की गई है वो जातक वाले राम से की गई है, तो सवाल यह है कि जातक वाले प्रकरण में जातक के राम बड़े नहीं है, बुद्ध बड़े हैं। तो बुद्ध यहाँ पर नदारत है और तुम्हारे जातक वाले राम से वो तुलना कर रहा है। क्या बकवास चल रही है भाई? और यहाँ पूर्वज भी बताए हैं ये अभिलेख में, जन्मजय, शंकर, सगर, ययाति, ये तो वहां है ही नहीं है जातक में। ये जातकों के पात्र ही नहीं है। यानी कि जो राजा पुलवामी है, इनके पूर्वज जो हैं
किसी भी जातक कथा के पात्र नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ पुष्यमित्र शुंग के 180 साल बाद के राजा है। कितना मूर्ख बनाया गया है इतिहास के नाम पर हिंदुओं को इन जैसे फ्रॉड लोगों के द्वारा, इसकी झलक आप खुद देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें दिखाते हैं। अब देखिए, राजेंद्र जी और खुद नौबौद्ध सातवाहनों को बौद्ध कहते हुए नहीं थकते। जो ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये और इनके जो समर्थक हैं वो, ये सभी लोग जो है सातवाहन राजाओं को जो है बौद्ध बता रहे हैं तमाम सारी वीडियोज में। और राजेंद्र प्रसाद जी ने जो बुक लिखी है उन बुक्स में भी इन्होंने यही कोट किया हुआ है। इवन राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के जो राजीव पटेल हैं वो भी, ये सारे के सारे जो इस तरह के फेसबुक वाले इतिहासकार हैं, ये सारे के सारे इतिहासकार जो हैं, ये सातवाहन राजाओं को बुद्धिस्ट बताते फिरते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये राजा बुद्धिस्ट थे, तो क्या इन बुद्धिस्ट राजाओं को अपने विनाशक पुष्यमित्र शुंग से इतना प्यार आ गया था? राजेंद्र प्रसाद जी की माने तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, इन्होंने मौर्यों का राजप्रसाद कह रहे थे कि मौर्यों का राजप्रसाद जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने जला दिया। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ही राम था। मौर्य राजाओं को, यानी कि मौर्य वंश के 10 राजाओं के शासन को इसने नष्ट कर दिया, मार डाला। तो भाई इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुष्यमित्र शुंग से मात्र 180 साल बाद का राजा अपने आप की तुलना फिर पुष्यमित्र शुंग राम से ही कर रहा है। यानी कि जिसने इनके मत को, इनकी संस्कृति को, इनकी परंपरा को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरे हिसाब से नहीं, राजेंद्र प्रसाद सर जी के हिसाब से, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर जी के हिसाब से, हिंदी के प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर जी के हिसाब से। इतिहास नहीं जानते हैं वो, हिंदी के प्रोफेसर हैं, भाषा वैज्ञानिक अपने आप को बताते हैं, लेकिन इन अभिलेखों पर उनकी नजर कभी गई नहीं। अगर गई होती तो वो इतना बड़ा झूठ माइक के सामने बैठ के नहीं बोल रहे होते। हालांकि वैसे भी इस तरह के माइक बहुत सस्ते आते हैं, कोई भी इस तरह के सस्ते माइक के सामने बैठ के अपना इंटरव्यू दे ही लेता है। आजकल तो इसका प्रचलन चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि प्रचलन में भी इतना बड़ा दोष। देखिए, ये सम्मान के पात्र तब होते हैं जब ये पूर्णतः अपने वक्तव्य को एक रिसर्च और एक शोध के आधार पर आगे बढ़ाते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ना काफी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती हैं, और हमारे और आपके मन में भी संदेह वही है। अगर पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का हत्यारा, बौद्धों को नष्ट करने वाला, बौद्ध संस्कृति और परंपरा को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला शासक था, तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी के हिसाब से बौद्ध राजा सातवाहन अपने आप को पुष्यमित्र अर्थात राम से तुलना क्यों कर रहे थे? क्या कारण था? इतना ही नहीं है, एक और राजा है, 2वीं शताब्दी ईस्वी का इक्ष्वाकु वंशीय राजा है। इनका नाम है चातमूलानंद, और इनकी भी तुलना भगवान राम से की गई है। वो भी अभिलेख हमने संलग्न कर रखा है, लिखा हुआ है रामश्येव। क्या लिखा हुआ है? रामश्येव। अभिलेख भी संलग्न किया हुआ है, और हमने इसका भाष्य भी संलग्न किया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो क्या जी अंडरलाइन कोई पढ़ दीजिए, ये भी मस्त है। हाँ, ये भी पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ मजे की बात यह है कि इस चातमूलानंद की तुलना भगवान राम से करने से पहले भगवान राम की पीढ़ी में जो अन्य राजा हुए हैं और महाभारत काल के जो अन्य राजा हुए हैं, यानी कि जैसी तुलना सातवाहन राजाओं की गई थी, उन्हीं राजाओं से इस चातमूलानंद की भी तुलना की गई है। क्या लिखा है? सगर दिलीप, ठीक है, और सगर दिलीपांबर ऋषि, यानी कि अम्बरीश युधिष्ठिर तुल्य धम्म विजयस्य रामश्येव, ठीक है, यानी कि सगर, दिलीप, अम्बरीश, युधिष्ठिर तुल्य धम्म विजय। क्या है? धर्म, धम्म विजय। अब कोई धम्म मत पढ़ लेना, धर्म है वहां पर, संस्कृत का अभिलेख है, ठीक है, क्योंकि इसमें युधिष्ठिर के लिए जो शौ आया, षटकोण वाला शौ प्रयुक्त किया गया है। तो धर्म विजयस्य रामश्येव, यानी कि ये जो राजा है, इसकी तुलना किससे की गई? सगर जैसे राजा से, दिलीप जैसे राजा से, अम्बरीश जैसे राजा से, युधिष्ठिर जैसे राजा से, भगवान राम जैसे राजा से। 2वीं शताब्दी ईस्वी का अभिलेख है। अब सवाल यह है कि पुष्यमित्र शुंग के कुछ ही 100 सालों बाद आए हुए ये राजे महाराजे जो हैं, अपनी तुलना भगवान राम से कर रहे हैं, और भगवान राम से ही न सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि रामायण और महाभारत के उन पात्रों से अपनी तुलना कर रहे हैं जिन पात्रों का उल्लेख जातकों में है ही नहीं। जातकों में सगर नहीं है, जातकों में दिलीप नहीं है, जातकों में युधिष्ठिर तो है, लेकिन अपमानजनक तरीके से युधिष्ठिर है। जातक में युधिष्ठिर सामान्य पात्र नहीं है, बल्कि उनकी निंदा की गई है। जातकों में युधिष्ठिर की निंदा की गई है। तो जिन जातकों में युधिष्ठिर की निंदा की गई है, तो उन निंदित पात्रों से कोई राजा अपने आप को क्यों गौरवान्वित करेगा? कोई बुद्धिस्ट राजा। क्लियर हुआ? नहीं करेगा। तो आप देखिए कि ये राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो अपने आप को भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पता नहीं क्या क्या अपने मुंह से गपोड़ते रहते हैं, इतना बड़ा गपोड़ कर भी कैसे लेते हैं? कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फ्रॉड पढ़ा रहा है ये व्यक्ति लोगों को। ये देख के ही मैं आज काफी चिंतित हूं कि इतनी बुजुर्गावस्था प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति में प्रोपेगेंडा के खिलाफ बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। इस अवस्था पर पहुंचने के बाद भी ये व्यक्ति जो है अपना प्रोपेगेंडा बिल्कुल 1000 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से फैला रहा है। आखिर ये झूठ ही तो है।
इसको झूठ ना बोले तो क्या बोले? भगवान राम के बारे में इतनी अपमानजनक बात कर रहा है ये व्यक्ति। पुष्यमित्र सुंग से तुलना कर रहा है भगवान राम की, बिना किसी तथ्य, बिना किसी आधार, बिना किसी प्रमाण, संदर्भ और प्रमाण बिल्कुल इसके खिलाफ है। लेकिन फिर भी ये ऐसा कह क्यों लेते हैं? सिर्फ इसलिए कह लेते हैं क्योंकि हिंदुओं की तो आदत ही है कुछ भी सुन लेने की। इधर हमारे भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है और इधर ये बैठ के सब प्रवचन कर रहा है, झूठ परोस रहा है, भड़गला रहा है लोगों को, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी स्रोत के, बिना किसी तथ्य के। सवाल पूछने पर ब्लॉक करके भाग जाते हैं। क्या कहेंगे आप? चलिए कुछ और रेफरेंस आपके साथ साझा करूंगा। पहली शताब्दी ईस्वी के कौशाम्बी के अभिलेख में श्री राम पूजा का प्रमाण किया। क्या है कि पहली शताब्दी ईस्वी का कौशाम्बी में मिला हुआ एक अभिलेख है। इस अभिलेख में भगवान श्री राम की पूजन का रेफरेंस मिलता है, यानी कि उनके पूजन का प्रमाण है। इसमें लिखा है भगवतो राम नारायण, यानी कि भगवान राम ही नारायण है। क्या लिखा है? भगवतो राम नारायण। यहां चित्र के जो चित्र में लगा रखा है, इंस्क्रिप्शन ऑफ द रामा वर्शिप फ्रॉम कौशाम्बी, ठीक है, 2nd AD, पहली शताब्दी ईस्वी। क्या समझ रहे हो? बताइए क्या समझ रहे हो आप? कहां लिखा है कि पुष्यमित्र सुंग राम है? अरे भाई, अगर पुष्यमित्र सुंग ही राम होते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अभिलेख में तो इस बात का वर्णन आता, किसी पांडुलिपि में इस बात का वर्णन आता, किसी बौद्ध ग्रंथ में इस बात का वर्णन आता। चलो ब्राह्मणों ने नहीं लिखा, बौद्धों ने तो लिखा होता कि पुष्यमित्र सुंग को ही राम बना दिया। तुम्हारे जो बुद्धिस्ट ट्रेवलर थे वो तक तो लिख के गए होते कि पुष्यमित्र सुंग को ही ब्राह्मण ने राम बना दिया। क्यों नहीं प्रमाण मिलता है? तुम कुछ भी बिना प्रमाण के वाहियात बातें करोगे, कुछ भी झूठ फैलाओगे लोगों के बीच में, लोगों को मूर्ख बनाओगे, ऐसा कैसे चलेगा? तो ये प्रमाण भी आप देख सकते हैं। श्री राम की एक मृण प्रतिमा खंडित रूप से सुंग हरिया, यानी कि सुंगकालीन हरियाणा से सुंग काल की मिली है, हरियाणा से मिली है, शुंग काल की है। प्रतिमा खंडित है, भगवान श्री राम की है, मृण प्रतिमा है। यहां भी पुष्यमित्र के श्री राम होने की बात का खंडन हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस कालखंड के खुद पुष्यमित्र सुंग हैं, उसी कालखंड में भगवान श्री राम की प्रतिमाएं मिल रही हैं, सिक्कों पर उनका अंकन मिल रहा है। ऐसे में यह कह देना कि पुष्यमित्र सुंग ही राम है, ये बिल्कुल एक विक्षिप्त मनस्थिति का प्रमाण है। आइए कुछ और रेफरेंस की बात करते हैं। अब चलिए आपको एक काफी मजेदार बात बताता हूं। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट का नाम आप सबने सुना होगा। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट पर हमने स्ट्रीम भी की हुई है। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर हमने एक बकायदा श्रृंखला की थी और उससे हमने आपको बताया था रामायण के संदर्भ और प्रमाण के बारे में। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो 2100 साल पुरानी पांडुलिपि है। कितनी? 2100 साल पुरानी पांडुलिपि है, संस्कृत पांडुलिपि है। और इस 2100 साल पुरानी संस्कृत पांडुलिपि में भगवान राम का नाम आया है रामस्य। ये देख सकते हैं पांडुलिपि का टुकड़ा है। और इस पांडुलिपि, और ये पांडुलिपि टुकड़े में क्यों है, खंडित क्यों है, ये जानने के लिए आप हमारा स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट वाला जो प्लेलिस्ट है वो जरूर देखें, ठीक है। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है हमारे वीडियो सेक्शन में, हमारे चैनल पर, उसको आप जाके जरूर देखें। उसका पहला एपिसोड देखिएगा तो आपको स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, कैसे इतनी खंडित अवस्था में है, क्यों इतनी दुर्दशा में है, इन सभी विषयों पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं कि हमारी जो स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट है जो 2100 वर्ष पहले मिली थी, सॉरी पहले नहीं, 2100 साल पुरानी, क्या समझे, यानी कि कार्बन डेटिंग से इस पांडुलिपि की जो आयु है वो 2100 वर्ष पुरानी है। तो 2100 वर्ष पुरानी पांडुलिपि में भी राम ही आए हैं। कौन नहीं आया भैया? पुष्यमित्र सुंग ही राम है, ये नहीं आया। आइए आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूं। ये देखिए पदाना पहाड़, ये पदाना नाम की एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी का जो एक अभिलेख है, ठीक है। पदाना पहाड़ पर 100 ईसा वर्ष पूर्व से 100 ईस्वी के लेख में, क्या समझे, 100 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी के लेख में भगवान श्री राम के चरण चिन्ह सहित उनके नाम का उल्लेख है, जिसको हम पदाना हिल के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। क्या बना रखा है? वीडियो। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट की वीडियो है। अगर किसी को देखनी है तो जाके देख सकता है। शीर्षक है रामायण के प्रमाण, रामायण के पुरातात्विक प्रमाण के ऊपर हमने बना रखी है इस पदचिन्ह के बारे में भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पदचिन्ह है इसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है। अगर इस पदचिन्ह के बारे में विस्तार से आपको जानना हो तो वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट और इस पदाना हिल वाली, ये दोनों ही वीडियो इसी स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा खोजबीन ना करनी पड़े, ठीक है ना भाई। तो देखो यहां पर एक पदचिन्ह बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और इस पदचिन्ह के साथ नाम लिखा हुआ है राम इक्मो। क्या लिखा हुआ है? राम इक्मो। राम इक्मो का मतलब क्या हुआ? राम के पदचिन्ह। क्या हुआ मतलब? भगवान श्री राम के चरण चिन्ह। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तुम कैसे पढ़ ले रहे हो, तुम झूठ पढ़ रहे हो। तो नारे बाबू ना, झूठ ना पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना इस पदचिन्ह के बारे में पूरी डिटेल वीडियो हमने बना रखी है। किसने खोजा, किसने पढ़ा, ये पहाड़ी किसकी थी,
सब कुछ डिटेल में बता रखा है। असल में ये पहाड़ी जो थी वो पहले किसकी थी? वैष्णवों की थी। यानी कि वैष्णव मत के लोगों की ये पहाड़ी थी, इस पर वैष्णव मत के लोगों का एकाधिकार था शुरुआती दौर में। फिर बाद के कालखंडों में जैसे कि मानेश जो मंसार का जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाया था, मंसार के मंदिर पर जाके बौद्धों ने बाद में कब्जा कर लिया, उसी तरह से इस पहाड़ी पर भी जाके बाद में बौद्धों ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ से जो पूर्ववर्ती अभिलेख है, तो पूर्ववर्ती अभिलेखों में क्या मिला? रामायिकमो, और बाद के अभिलेखों में वही जो मिलता है। क्लियर? तो इस पहाड़ी के ऊपर रिसर्च करने वाले जो विद्वान है, ये उनकी रिपोर्ट है, ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। स्पेशल स्ट्रीम और स्पेशल वीडियो ऑलरेडी कर रखा हूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक बात बताते हैं आपको भाई, नागार्जुन कोंडा का नाम तो सुना होगा। अरे सुना है या नहीं सुना है? नागार्जुन कोंडा के बौद्ध स्तूप पर भी दशरथ जातक यानी कि 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी के अंकन में भरत और श्री राम का अंकन है। किसका अंकन है भैया? भरत और श्री राम का अंकन है। लेकिन मजे की बात जानते हो क्या है? बेचारों की दशरथ जातक में भरत है ही नहीं। हे। मजा आ गया ना भाई? एकदम मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया था। बच्चे क्या कहते हैं कि रामायण की कथानक को जो है ना, वो दशरथ जातक से चुरा के ब्राह्मणों ने लिखा है। अच्छा बेटा, तो एक बात बताओ, तुम्हारे दशरथ जातक में भगवान राम के भाई भरत का उल्लेख कहाँ है? नहीं है। तो फिर जब तुम्हारे दशरथ जातक में भरत का उल्लेख है नहीं, और तुम्हारे इस बौद्ध स्तूप पर जो चित्रण किया गया है, इस चित्रण में राम के भाई भरत का उल्लेख है, ये कब का उल्लेख है? जब भरत अपने भाई राम को दोबारा से लेने के लिए जाते हैं। कहाँ? भैया घर चलो। तो कहाँ का है ये? बताओ बताओ बताओ, कहाँ का है ये? नकलचियों ने वाल्मीकि रामायण से नकल मान के इस कथानक को अपने स्तूपों पर उकेर दिया। खुल गई पोल, हो गया भंडाफोड़। बच्चे क्या कहते हैं? रामायण तो हमारी दशरथ जातक से चुरा के लिखा है, और तुम्हारे सिर्फ खुद वाल्मीकि रामायण से चुरा के बन रहे हैं। भाई अजीब मजाक करते हो भैया, है कुछ भी। अगर तुम ये कह रहे हो कि रामायण का कथानक जो है वो दशरथ जातक से चुरा के लिखा गया, तो तुम्हारी दशरथ जातक में भरत कहाँ है? भरत मिलाप का प्रकरण कहाँ है? बताओ 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 ना, कहाँ है भाई? कहाँ हो हमारे प्यारे बुद्धिस्टों? अरे कमेंट ही कर दो। क्यों दर्शकों? पूछो पूछो पूछो, कमेंट करके पूछो इन बुद्धिस्टों से, तुम्हारी दशरथ जातक में भरत मिलाप कहाँ हुआ है? कोई बता दो यार, है भरत मिलाप? बोलो 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 बुद्धिस्टों, भरत मिलाप कहाँ हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। तुम्हारी किसी जातक में भरत मिलाप का वर्णन नहीं है। तुम्हारी किसी जातक में भरत पंडित राम पंडित से मिलने नहीं जाते। असल में ये भरत पंडित और राम पंडित का जो चित्रण है, तुमने वाल्मीकि रामायण से चुरा लिया। तुम लोगों ने ये कथानक वाल्मीकि रामायण से कॉपी किया है, और तुम लोगों की पोल तो तुम्हारे खुद के जातक खोल देते हैं कि तुमने जातकों को वाल्मीकि रामायण से ही चुरा के लिखा है। क्यों चुरा के लिखा है वो बताते हैं। देखो, तुमने चोरी दो शर्तों पर की। पहली कि तुम्हारी ही जातकों में जहां पर एक जगह भगवान राम और सीता को बहन और भाई बताया जाता है, वहीं तुम्हारी दूसरी जातक में भगवान राम को वन जाते समय भगवान राम को वन जाते समय सीता का पति बताया जाता है, यानी कि जो माता सीता उनका पति बताया जाता है। यानी कि जहां पर तुम्हारा दशरथ जातक ये कहता है कि जब राम लक्ष्मण और सीता को वनवास हुआ, तो वनवास से लौट के आने के बाद सीता जी ने राम से विवाह कर लिया, तुम्हारी दशरथ जातक कहती है। वहीं तुम्हारी एक और जातक है, वो ये कहती है कि जब राम वन को जा रहे थे, तो उसी समय सीता का उनसे विवाह हो चुका था। तो भैया कहाँ खा के लिख रहे थे? है कहाँ खाए थे? कुछ भी खा लिए थे क्या? कि एक जातक में कुछ और गपोड़ रहे हो, दूसरी जातक में कुछ और गपोड़ रहे हो। एक तरफ तुम कह रहे हो कि भैया राम शस्त्रधारी नहीं थे, दूसरी तरफ तुम जातकों से हटके पूरा चित्रण कर रहे हो। बताओ, तुम्हारी किसी जातक में भरत मिलाप का वर्णन है? नहीं है भाई, नहीं है। लेकिन तुम्हारी भरत स्तूप पर भरत मिलाप का वर्णन ये सिद्ध करता है कि उस समय वाल्मीकि जी के रामायण का प्रचलन था, और तुम लोगों ने उसी रामायण की कथानक से इस भरत मिलाप के प्रकरण को अपने शिल्पों पर उकेरने का प्रयास किया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भरत स्तूप भी तुम लोगों का नहीं है, क्योंकि इस पर तुम लोगों से कहीं ज्यादा रेफरेंस तो है वो ब्राह्मणिकल ग्रंथों के हैं। देखो, तुम ब्राह्मणिकल ग्रंथ कहते हो ना, उन ब्राह्मणिकल ग्रंथों के बहुत सारे शिल्प इस पर मिल जाएंगे, जिनका किसी भी बौद्ध कथानक में, बौद्ध ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये कोई बौद्ध स्तूप नहीं है, ये साझी विरासत है। ये चित्र सरोजबाला की किताब से, जिसका आज शुरू में नाम लिया गया था, वहां से लिया गया है। और हाँ, कोई कल को ये उठा के मत बोल देना कि तुमने अपने मन से इनको राम लक्ष्मण भरत बना दिया। ना रे ना 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 ना। ये जो सरोज बालाजी जो है ना, ये उन्होंने ये बताया है कि असल में ये चित्रकूट में भरत श्री राम से मिलते हुए नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से पत्थर पर नक्काशी 3वीं शताब्दी की कलाकृति सौजन्य से क्या 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 श्री बीबी लाल वो आर्यन बुक्स इंटरनेशनल। तो कैसा लगा मजाक? तुम लोगों का मजाक, मेरा नहीं। तुम लोग ऐसे ही मजाक करते हो रामायण को हड़पने के लिए। कभी बोलते हो रामी पुष्मित सुंग था, कभी बोलते हो कि दशरथ जातक से रामायण चुरा के लिख ली, कभी बोलते हो कि कुछ हो गया, कभी बोलते हो कि कुछ हो गया। और लो एक और मजे का तर्क देता हूं, अगर मौर्य राजा ही रावण थे तुम्हारे हिसाब से, अगर मौर्य वंश के ही 10 राजाओं का चित्रण रावण के रूप में किया गया, तो मेरे प्यारे बुद्धिस्टों ये बताओ, फिर तुम लोगों ने 4वीं शताब्दी में लंकावतार सूत्र क्यों लिखा? 4वीं शताब्दी में पहला संस्करण और 6वीं शताब्दी में दूसरा संस्करण जो तुम्हारा लंकावतार सूत्र का आया, अगर मौर्य वंश के 10 राजा ही रावण थे, तो तुम कौन से रावण से भगवान बुद्ध का संवाद करवा रहे थे 6वीं शताब्दी में? बताओ। इतने झूठे लोग हैं ये, इतने झूठे लोग हैं। बताइए, कह रहे हैं कि पुष्यमित्र सुंग ही राम था, फिर कह रहे हैं कि मौर्य वंश के 10 राजे ही रावण हैं,
तो जब मौर्य वंश के 10 राजे ही रावण हैं, तो तुम लंकावतार सूत्र लिख करके श्रीलंका के राजा रावण से बुद्ध का वार्तालाप काहे करवा रहे थे? जब मौर्य वंश के राजाओं को ही रावण बना दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा, तो तुम ब्राह्मणों की परंपरा काहे निभा रहे थे? बताओ, बताओ बुद्धिस्ट भाइयों बताओ। राजेंद्र चाचा बताओ, तुम ही बता दो, तुम तो गायब हो इस समय, ब्लॉक करके भाग गए हो। उनका तुम्हारा भाई कोई चेला वला है चाचा, ही तो भेज दो, बता दो भाई। मजाक चल रहा है? कुछ भी गपोड़ते हो, जैसे लगता है दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं, तुम लोग गपोड़ते जाओगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे जो नहीं पढ़ते लिखते उनको मूर्ख बना लेना। इधर तो हमने अध्ययन किया है ना, अध्ययन के आधार पर बोल रहे हैं। जब मौर्य वंश के 10 राजाओं को ही रावण के रूप में ब्राह्मणों ने चित्रित किया, तो ब्राह्मणों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने लंकावतार सूत्र क्यों लिखा? और लंकावतार सूत्र जो कि खुद ही एक फर्जी किताब है। फर्जी क्यों है? क्योंकि भगवान बुद्ध का श्रीलंका जाने का कोई भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, लेकिन उस किताब में भगवान बुद्ध को श्रीलंका पहुंचा दिया गया है। रावण से भगवान बुद्ध की बातचीत करवा दी गई है। हाय हाय हाय, क्या बात है। इतना गपोड़। तो ग्रंथों में गपोड़ करने की कला तो सिर्फ बौद्धों में है, मतलब आप लोगों में। अब आप लोगों में कला क्यों है, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो वो लिखा है ना किताब लंकावतार सूत्र, ये लंकावतार सूत्र ही आप लोगों की पोल खोल रहा है कि अगर मौर्य वंश के 10 राजे ही रावण होते, तो लंकावतार सूत्र जैसा ग्रंथ 4वीं शताब्दी में पहला संस्करण, 6वीं शताब्दी में दूसरा संस्करण कभी नहीं आता। और तो मैं संस्करण की बात कर रहा हूँ, ये किताब तो उससे भी पुरानी हो सकती है, क्योंकि इनके जो संस्करण तैयार हुए थे वो अनुवादित संस्करण थे। 4वीं शताब्दी के संस्करण में लंकावतार सूत्र में बुद्ध और रावण का संवाद नहीं है, लेकिन 6वीं शताब्दी का जो संस्करण है उसमें बुद्ध और रावण का संवाद है। तो भाई 4वीं शताब्दी तक लंकावतार सूत्र में रावण नहीं था, 6वीं शताब्दी में अचानक से लंकावतार सूत्र में रावण घुस जाता है और बुद्ध भगवान से उसकी बातचीत हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो अब सवाल यह है कि अगर मौर्य वंश के राजाओं को ही ब्राह्मणों ने रावण के रूप में चित्रित किया होता, तो ये लंकावतार सूत्र लिखने वाले क्या ब्राह्मण थे भैया? ये लंकावतार सूत्र जिन्होंने लिखा, क्या वो ब्राह्मण थे? क्या बुद्धिस्ट ब्राह्मणों का आदेश मान रहे थे? क्या ब्राह्मणों के आदेश पर इस तरह के ग्रंथों की रचना बुद्धिस्टों ने की? और तुम्हारे लंकावतार सूत्र में भी तो रावण तुम्हारा श्रीलंका का ही राजा है, और जो स्पिट्जर मनुस्क्रिप्ट है उसमें भी रावण जो है वो लंकापति है, क्योंकि स्पिट्जर मनुस्क्रिप्ट में रावण का भी उल्लेख है। यानी कि 2100 साल पहले भी रावण लंका का राजा था, और ये आदमी बोल रहा है कि मौर्य वंश के 10 राजाओं को ही रावण बनाया गया है। यानी कि ये झूठा व्यक्ति अपनी फिलॉसफी में मौर्य वंश का भी अपमान कर रहा है, मौर्यों को असुर राक्षस घोषित कर रहा है। जानबूझ करके मौर्य वंश के उज्जवल महान सम्राटों को ये रावण से तुलना उनकी कर रहा है, और कोई इस पर कुछ नहीं कह रहा। इतना झूठा व्यक्ति, विदाउट रेफरेंस, बिना किसी प्रमाण के। अगर मौर्य वंश के 10 राजे ही रावण थे, तो भाई तुम लोगों ने लंकावतार सूत्र लिखा क्यों? अच्छा चलो ठीक है, लंकावतार सूत्र भी अगर तुम घपला कर लोगे कोई बात नहीं। बुद्ध चरितम याद है? अरे बुद्ध चरितम, महावंश याद है? तुम ही लोगों का ग्रंथ है ना भाई, बुद्ध चरित और महावंश। वही बुद्ध चरित जिसको तुम्हारे उद्भट ब्राह्मण विद्वान अश्वघोष ने लिखा है। कब लिखा है? जब तुम्हारी त्रिपिटक लिखी गई। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस कालखंड में इनका त्रिपिटक, किस कालखंड में? कनिष्क के समय में। अब बताइए, कनिष्क, कनिष्क का नाम सुना है? राजा कनिष्क के समय में पहली बार इनकी त्रिपिटक को लिपिबद्ध किया गया। उसी समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अश्वघोष, जो कि एक बौद्ध भिक्षु था। उस अश्वघोष ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था बुद्ध चरित। ये बुद्ध चरित संस्कृत में लिखा गया और त्रिपिटक प्राकृत में, पाली नाम की कोई भाषा नहीं होती। तो क्या समझे? जिस समय त्रिपिटक लिखा गया उसी समय लिखा गया था बुद्ध चरित्र या बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम में जो अश्वघोष हैं, जो कवि अश्वघोष हैं, उन्होंने रामायण के आदि कवि वाल्मीकि का उल्लेख किया है, यानी कि वाल्मीकि को आदि कवि कहा है। क्या कहा है? आदि कवि। यानी कि अश्वघोष से भी पूर्व के कवि थे वाल्मीकि। क्लियर? इसी बुद्ध चरित में भगवान श्री राम के पिता दशरथ का भी उल्लेख किया गया है। कैसे उल्लेख किया गया है? तो सुद्योधन रो रहे हैं बुद्ध के गृह त्याग के बाद, और सुद्योधन रोते हुए कहते हैं, अहो मेरे भाग्य, दशरथ का पुत्र जब राम वन को गया था तो वो वापस आ गया था, मेरा बेटा जब वन जा रहा है तो वापस नहीं आएगा। कुछ ऐसा वर्णन किया है अश्वघोष ने। कहां? बुद्ध चरित में। और ये कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। बताइए, बताइए, आप लोग में पागल है लोग हैं कुछ भी? राजेंद्र प्रसाद से हजारों हजार साल पैदा हुआ एक खुद बौद्ध भिक्षु अश्वघोष, जो बुद्ध चरित्र लिख रहा है, उस बुद्ध चरित्र में अश्वघोष कह रहा है कि राम कौन थे? दशरथ के पुत्र थे। कहीं तो नहीं लिख रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम थे। और मजे की बात है कि इसी बुद्ध चरित्र में भगवान श्री राम के वन जाने का भी उल्लेख है। और एक और मजे की बात बताता हूँ, इन्हीं बौद्धों का एक और ग्रंथ है श्रीलंका का, भारत का नहीं, श्रीलंका का ग्रंथ है, जिसको हम महावंश के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, महावंश और दीपवंश। ये श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, यानी कि श्रीलंका का इतिहास जानने समझने के लिए क्या होता है, महावंश और दीपवंश को एक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इसी महावंश में भगवान राम का उल्लेख है, और ये कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। बताइए, तो बताइए क्या है ये? है कुछ भी? लोगों के पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है। बताइए,
हमने सुना था कि लोगों की जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे उनका नज़रिया बढ़ता है और वो परिपक्व होते हैं। मुझे आज पहली बार दिख रहा है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे आदमी की परिपक्वता कम होती चली जाती है। क्या कहें इनको? इनकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि हृदय से इनके लिए सिर्फ़ सम्मान निकलता है, लेकिन इनकी बातें इतनी घटिया हैं कि सम्मान जीभ पर आके रुक जाता है। उम्र में ये हमारे अभिभावक के समान है, लेकिन विचारों से गए खाता। ना करे गई खाता, वैसे आदमी है, गई खाता। जो लोग भी इस तरह की बात फैला रहे हैं, सब गल खाता है। झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, बिना प्रमाण के झूठ बोल रहे हैं। अपने खुद के ग्रंथों को नहीं पढ़ते ये, झूठे लोग। तो ये आज का हमारा सेशन था, आज का हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। और आज के इस एपिसोड को यहाँ पर जो इसका पीपीटी सेगमेंट है, वो हमने कंप्लीट कर